हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र का मतलब यानी लग्जरियस, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सब कुछ समझ सकते हैं। तो जहाँ ये अपने आप में जिसके स्वामी शुक्र होते होंगे तो आप समझ सकते हैं तुला यानी बहुत ही अपने आप में सुलझी हुई और समझी हुई और अपने आप में एक लग्जरियस राशि है अपने आप में। ठीक है ना। चलिए आज इसका जो बताने का हमारा वो है, आज हमारा सब्जेक्ट क्या है इसका ये समझें आप। 31 मार्च को शुक्र अपनी उच्च अवस्था में होंगे और अभी आपके 25 दिन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है। कहाँ पर रहेंगे? आपकी मीन राशि में रहेंगे, यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है। अब उच्च अवस्था में रहेंगे, राहु रहेंगे और इसके स्वामी कौन है? स्वामी इसके शुक्र हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? शुक्र हमें पूर्ण रूप से इस राशि में फायदा देने का कार्य करेंगे। ठीक है। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे। कहाँ पर? सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएंगे। 24 अप्रैल को मंगल मीन राशि में चले जाएंगे। मंगल कहाँ पर है आपका? ये रहा, वो यहाँ पर आ जाएंगे। और 25 अप्रैल को शुक्र मेष में चले जाएंगे, यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा ये है, जो हम समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं, तुला राशि जो में ये एक महीना हमारे पास है अप्रैल का, इस महीने को हम अपने लिए फलदायक और शुभ कैसे बनाएं, इसका हम पूर्ण रूप से फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, हम अपने मनोरथों की पूर्ति इससे हम कैसे ले सकते हैं, उसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्लेनेट से, किस ग्रह से हमें क्या फ़ायदा लेना है और कैसे लेना है। ठीक है। चलिए, शनि और मंगल, शनि और मंगल कहाँ पर बैठे हैं? आपके 11th उसमें बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, जिसके स्वामी शनि होते हैं। ठीक है। चलिए, और ये भाव किसका है? ये संतान का भाव है आपका, ये बुद्धि का भाव है, ये आपका भाग्य का भाव है। कितना अपने आप में, जहाँ से हमारी संतान से संबंधित चीज़ें आती हैं, हमारी बुद्धि से संबंधित चीज़ें आती हैं, हमारे भाग्य से संबंधित चीज़ें आती हैं, तो हमारे लिए ये जो पंचम भाव है ये अपने आप में कितना लाभकारी और कितना सुखदायक हो सकता है और ये हमारे लिए कितना ज़रूरतमंद है, उस बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पंचम भाव वैसे किसका होता है? सूर्य का होता है। ठीक है ना। सिंह राशि का होता है और उसका सूर्य का होता है अपने आप में। ठीक है। चलिए, अब यहाँ हमें देखना है कि हम इनसे क्या फ़ायदा ले सकते हैं और कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हर ग्रह को दृष्टि दी गई है। ठीक है ना। तो हम सिर्फ आज 7वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं कि 7वीं दृष्टि जो हमारी पड़ रही है उसके परिणाम क्या आएंगे, वो हमें क्या फ़ायदा देगी, उससे हम लाभ कैसे लेंगे। ठीक है। अब हमारी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर आ गई? आपके ये आ गई इस पे। ठीक है। आपके 11th हाउस पर आ गई है। 11th हाउस किसका है? आप 11th हाउस को समझें। 11th हाउस है आपका लाभ का और आय का, लक्ष्मी का, आपकी कामनाओं का, जहाँ से हमें आय प्राप्त होती है, जहाँ से हमें लाभ प्राप्त होता है, जहाँ से हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है, जहाँ से हमारी इच्छाओं की पूर्ति प्राप्त होती है, जहाँ हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं कि हाँ, हमारी जो भी कामना थी या हमारी जो भी इच्छा थी उसकी हमने पूर्ण रूप से फायदा या उसकी इच्छा हमने प्राप्त कर ली है। ठीक है। चलिए, अब जब इनकी यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? हमें लाभ भी मिला और आय भी मिली। ठीक है। और ये हमने आपको बता ही दिया, ये भाव आपका संतान का भी हो गया, आपका भाग्य का भी हो गया और बुद्धि का भी हो गया। शनि क्या है बताइए? शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है। जैसे आप कर्म करते हो वैसा वो आपको फल देते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर आपने मेहनत करी है तो मेहनत का फल आपको 100% मिलना है, वो जज है आपके। क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हो तो जब मेहनत करोगे तो हमें आय भी प्राप्त होगी, है ना, लाभ भी प्राप्त होगा, लक्ष्मी भी है तो लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। और ये कहाँ बैठे हैं? भाग्य में बैठे हैं। यानी भाग्य का मतलब हो गया कि भाग्य हमारा ऑटोमेटिकली चमकेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, शनि से हम और चीज़ें भी देखते हैं, शनि से हम ज़मीन का काम भी देखते हैं, शनि से हम पॉलिटिक्स का भी काम देखते हैं, राजनीति का काम भी देखते हैं, शनि से हम ऑफिशियल जो जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उसका काम भी देखते हैं। मंगल से क्या देखते हैं? मंगल से ज़मीन का भी काम देखते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें फ़ायदा होती है। मंगल क्या है आपका? मंगल आप समझें, मंगल क्या है? मंगल आपकी पावर है, मंगल आपका उत्साह है, मंगल आपके सेनापति हैं। तो जहाँ सेनापति भी मिल गए, आपको जज भी मिल गए, अगर इनका आपने पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाया
तो आप हर तरीके से फ़ायदा ले लेंगे। अच्छा, यहाँ क्या हो गया, ये शनि की स्वयं की राशि है, मतलब स्वयं उनका वो हो गया, तो क्या होगा, यहाँ तो हमें फ़ायदा होना ही है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये पंचम भाव है, वैसे भी उसका हो गया, आपका किसका हो गया, आपका सूर्य का हो गया। और ये किसका है, ये भी पांचवा। अगर पांचवी राशि देखते हैं तो सिंह राशि होगी, क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो हमें हर तरीके से दोनों चीज़ों का फायदा हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो अब इससे हमारा क्या हुआ, हमारे संतान का भी, जो संतान है हमारी, वो भी हमारी सही चलनी चाहिए। ये हमारे लिए जो अप्रैल का महीना है, हमारे लिए शुभ होना चाहिए सारा। हम जमीन संबंधी कोई काम करना चाहते हैं तो आँख मूंद के कर लो, ठीक है। कोई एग्ज़ाम वगैरह है, आँख मूंद के दे लो। कोई नया आपको कोई प्रपोजल है, कोई लेना है, कुछ क्या कहते हैं, कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट लगाना है, वो आप लगा सकते हो। कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। समझे नहीं समझे। कोई नई फैक्ट्री डालना चाहते हो इस महीने, वो भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी पूर्ण रूप से आपके ऊपर कृपा है और आपका काम चल रहा है, ठीक है। उपाय हम आपको साथ के साथ बता देते हैं, क्या करना है हर वीडियो में बताते हैं। अच्छा, हम हर वीडियो में सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं, कोई भ्रम का उपाय नहीं बताते जिससे आप भ्रमित होएं, है ना इधर उधर की बातें बताते। हम सिर्फ एक वो बातें बताते हैं जिन चीज़ों का सर पैर होता है, ऐसा नहीं कि बेसर पैर की बातें बता देते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ लें। हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं तो वो अपना चढ़ा दें। शनि भगवान की, अपना शनि देव की अगर अपनी परिक्रमा कर सकते हैं पीपल देवता की तो कर लें, और उसका अगर तेल चढ़ा के जो भी शनि चालीसा पढ़ते हैं वो पढ़ लें। बस इतना सा कार्य करना है। और भैया सूर्य भगवान को अर्घ देना है, इसके अलावा हम कोई काम नहीं बताते। चौथा काम हम बताते हैं भोलेनाथ को जल देने का, ठीक है। 4 ही काम हम आपसे बताते हैं, और वो किसी भी मेरे ख्याल में किसी के लिए कोई ऐसा काम नहीं है जिससे उसे नुकसान होगा, ठीक है ना। भगवान के प्रति आस्था ही बढ़ेगी आपकी, ठीक है। चलिए, ये आपका भाव पूरा हो गया, अब आगे चल देते हैं। अगला भाव कौन सा है, अगला भाव हो गया आपका ये छठा भाव आ गया। यहाँ पर कौन है, राहु, शुक्र और सूर्य, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रोग, ऋण और शत्रु, ठीक है। रोग, ऋण और शत्रु। अब इसे समझिए, लेकिन राहु क्या है, राहु छाया है आपकी, राहु आपकी सोच है ना। और शुक्र क्या है, शुक्र आपके लग्जरियस हैं, शुक्र लग्जरियस हो गए, आपकी त्वचा हो, आपकी सुंदरता हो गई। भाई सुंदरता किससे देखी जाती है, शुक्र से देखी जाती है। और सुंदरता कब रहेगी, जब शरीर सही रहेगा आपका। तो अब क्या मतलब हुआ, तो रोग तो हमें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है। 31 मार्च से शुक्र अपनी उच्च अवस्था में आ गए हैं, और कब तक रहेंगे, आपका 25 तारीख तक यहीं रहेंगे, यहाँ पर ही रहेंगे इसी उसमें, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आगे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी हमें नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है, वो भी हम आपको बता देंगे भी क्यों नुकसान नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हुआ, ये सब चीज़ों का, इनकी दृष्टि हमारी कहाँ पर पड़ रही है, इनकी हमारी दृष्टि पड़ रही है भैया आपके अगले भाव पर। कौन सा, ये आपका 12वां भाव आ गया। ये भाव किसका होता है, ये व्यय का होता है, खर्चों का होता है, मुकदमों का होता है, कुछ यात्राओं से संबंधित भी होता है, विदेश यात्राओं से संबंधित भी होता है। ये हमारा भाव उसका होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ ये है कि जो हमारा खर्चा हो, खर्चा गलत जगह में ना हो के सही जगह हो। पता चले जी हमने कहाँ खर्चा करा, हमने खर्चा कर दिया मुकदमे में, कोर्ट में, तो क्या हुआ, हमारा गलत जगह पैसा खर्चा हुआ ना। अच्छा, अब हमारा खर्चा किस पे हुआ, खर्चा हमने छोटा सा भंडारा लगा दिया, किसी कोई चीज़ में कहीं योगदान कर दिया, है ना, किसी को रोटी खिला दी, पानी खिला दी, जो भी कर दिया हमने। मतलब हमारा मतलब कहने का मतलब है, जो हमारा खर्चा है, जो हमारा व्यय है, वो सही दिशा में होना चाहिए, बस। अच्छा, जब हमें पता है कि हमें इन सब चीज़ों से बच के चलना है, तो हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली हर चीज़ से बच के चलेंगे। तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है, ठीक है। सूर्य भगवान अपना यहाँ बैठे हैं। सूर्य भगवान क्या है भाई, सूर्य भगवान तो आपका उत्साह है, सूर्य भगवान तो आप समझ सकते हो आपकी आत्मा है, आपका तेज है, आपकी लीडरशिप है ना। अच्छा, सूरज भगवान का क्या है भाई, सूर्य तो जहाँ भी नज़र डालते हैं, जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ती है, वो प्रकाश में हो जाती है। पूरे दुनिया में, पूरे उसमें प्रकाश में का जब काम करते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में वो सही जगह बैठे हैं और आपको लाभकारी उसमें बैठे हैं, तो आपको कैसे आपके साथ बुरा कर देंगे, है ना। अच्छा, सब जितने ग्रह ये हैं, इनके सबके राजा भी हैं, है ना। तो वो तो अपने आप में अच्छा ही काम करेंगे। अगर उनकी यहाँ रोशनी पड़ेगी तो यहाँ आपके ऊपर अच्छी नज़र पड़ेगी, आपकी अच्छी दृष्टि पड़ेगी, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा ही कार्य करेंगे। अच्छा कार्य क्यों करेंगे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया भैया। सूर्य को अर्घ देने का कार्य करते रहे अपना, ठीक है ना। भोलेनाथ को जल चढ़ाते रहो, तो राहु कंट्रोल में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना।
तो चलिए, अब शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है तो शुक्र आपके साथ कहीं यहाँ बुरा नहीं करने के, शुक्र आपसे अच्छा ही काम करेंगे। शुक्र जब पैसा देंगे तो भैया शुक्र क्या लग्जरियस है, मान सम्मान है ना। आपकी जितनी भी गाड़ी घोड़ा इत्यादि बंगला प्रतिष्ठा सब कहाँ से प्राप्त होती है, हमें शुक्र से प्राप्त होती है, शुक्राचार्य से। तो ये आप समझ सकते हैं हमारे लिए ये भाव भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। हमने पहले ही बता दिया कि आपको क्या सोच के चलना है, आपको अपनी सोच को नकारात्मक ना सोच के सकारात्मक में सोचना है। आपको सोचना ये है कि मैं गलत जगह पैसे नहीं उठाऊंगा, मैं सही जगह पैसे उठाऊंगा अगर मुझे कहीं उठाने भी हैं। बस इतना आपको कार्य करना। चलिए अगली दृष्टि देख लेते हैं। अगली दृष्टि में अगले कौन आगे हैं, आगे उसमें अगले उसमें या मेष राशि है आपका, ये सप्तम भाव हो गया। ये भाव किसका होता है, ये पार्टनर का भाव होता है, ठीक है। और किसका भाव होता है, ये पत्नी का भाव होता है। और किसका होता है, ये आपकी यात्राओं का भाव होता है। तो आपके व्यापार का व्यवसाय का भाव होता है। यानी इन सब चीज़ों से आपको कितनी सारी चीज़ें मिली। अच्छा, यहाँ बैठे कौन है, यहाँ बैठे आपके बुध और गुरु। बुध क्या है, बुध आपके राजकुमार है। बुध क्या है, बुध आपकी बुद्धि है। गुरु क्या है, गुरु धन है। हम धन किससे देखते हैं, हम गुरु से देखते हैं। तो यानी क्या मतलब हुआ, जब हम इतनी सारी यहाँ चीज़ें देखते हैं तो हमारे लिए ये भाव कितना अच्छा हो गया, कितना उत्तम हो गया। अब आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ठीक है। राशि कौन सी है, राशि आपकी मेष है। मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल होते हैं। मंगल और गुरु क्या हो गए, दोनों देवग्रह हो गए, ठीक है ना। देवग्रह हो गए तो क्या हो गया, ये भाव हमारे लिए पूर्ण रूप से फायदेमंद हो गया। जब ये सारी चीज़ें हमारे उसमें आ गई, बुध और गुरु मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं आपकी बुद्धि की, अगर इन दोनों की युति बनेगी तो आपकी बुद्धि की युति क्या बनेगी। आपकी बुद्धि किस हिसाब से सोचेगी, गुरु आपको समझाने का काम कर रहे हैं, बुद्धि आप में पहले ही है, तो समझिए सोने पे सुहागा हो गया। तो आप कहाँ पहुँचोगे, आप सोच सकते हो, है ना। अच्छा, अब क्या है, अब अगर आप कोई नया कोई व्यापार लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, व्यवसाय लगाना चाहते हैं, लगा सकते हो। आपके बॉस से संबंधित कोई भी समस्या है वो इस समय नहीं होनी चाहिए। आपके बॉस से रिश्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से काम कर रही है, आपके गुरु की दिशा आपके ऊपर सही कर रही है ना। तो गुरु का जब हाथ आपको मिल रहा है, बुध का जब हाथ मिल रहा है, तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। हर आदमी से, अपने पत्नी से भी आपके रिश्ते अच्छे होंगे, पति के पत्नी से होंगे, पत्नी के पति से होंगे, है ना। पार्टनर जो भी आपका है उससे आपके रिश्ते कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। आपके कहीं ना कहीं यात्राएं जो आप करेंगे वे यात्राएं आपको शुभदायक होंगी, फलदायी होंगी, और आपका उन यात्राओं से कहीं ना कहीं अर्थ जो निकल कर आएगा वो आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं फायदा करेगा, है ना। अगर व्यवसाय के लिए यात्रा कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए भी करें, कहने का मतलब यह है कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं फलदायक होंगे, समझ गए। अच्छा, अब इनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ती है, इनकी दृष्टि आपके ठीक सामने बैठती है। सामने कहाँ पर है, आपके स्वयं पर, यानी आपके शरीर पर, आपके आरोग्य पर, आपके सौभाग्य पर। बात समझ में आ गई। यहाँ से हम अपना आरोग्य, अपना सौभाग्य, अपना सुख, अपना स्वयं, आप स्वयं यानी लग्नेश हो गए आप। और लग्नेश के यहाँ स्वामी कौन है, शुक्र। और शुक्र क्या है, अपनी उच्च अवस्था में है। तो यानी क्या हुआ कि हमें पूर्ण रूप से फायदा हमारा होगा। इनका होने का मतलब क्या हो गया, जब शुक्र आपके लग्जरियस के देवता आपके पहले ही यहाँ बैठे हैं तो यानी मान सम्मान में हमारे कोई कमी नहीं रहने की, ठीक है। हमारी जो इच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति में कोई, क्योंकि हमारी मनोरथों की, जो हमारे मान सम्मान की, हमारी भोग विलासताओं की, जो भी भौतिक सुखों की, जो हमारे परिवार की, जो हमारी जितनी भी जरूरतें हैं या सुविधाएं हैं वो शुक्र देते हैं हमें, ठीक है ना। तो जब हमें सारी चीज़ों की पूर्ति हो रही है, सारी चीज़ों की प्राप्ति हो रही है, तो ये भाव हमारे लिए ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया। इनकी यहाँ पड़ गई, इनकी यहाँ पड़ गई, दोनों की दृष्टि एक दूसरे पे पड़ गई, तो क्या हुआ, हमारे लिए पूर्ण रूप से अच्छा हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमारी गृहस्थी भी हमारी ठीक हो गई, ठीक है ना। क्यों हो गई, क्योंकि हमारे स्पाउस पे भी नज़र पड़ रही है, हमारी पत्नी पे, पति की पत्नी पे, पति की पति पे, ठीक है ना, पत्नी की, ठीक है। तो दोनों की दृष्टि सही होगी तो हमारा घर ठीक हो गया। संतान के मामले में भी यहाँ सही हो गए। फाइनेंस के मामले में गुरु यहाँ बैठे है ही, और गुरु वैसे भी अपना साथ दे रहे हैं, और शनि और मंगल भी साथ दे रहे हैं, तो क्या हो गया। और शुक्र अपनी उच्च अवस्था में है, तो क्या हो गया, फाइनेंस भी हमारा ठीक हो गया। कहीं ना कहीं बीमारी हमारी क्यों नहीं होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बीमारी का हमारा हुआ है उसमें सूर्य भगवान भी अपना बैठे हैं, शुक्र भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं, तो ये भी हमें फ़ायदा कर रहे हैं ना। तो हम पर इस समय लोन कोई ऐसा होना चाहिए जिससे नहीं हम कर सकते, मतलब चुका सकते। और रही आपकी ऋण पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि जब शुक्र है तो शुक्र है तो कहीं ना कहीं पैसा आएगा, इज्जत बचेगी, मान सम्मान बढ़ेगा कहीं ना कहीं,
ठीक है ना। और सूर्य जब लीडर ही हमारे पास है, राजा हमारे पास है, तो हम पे कोई आदमी हावी तो हम पे हो नहीं सकता। कोई भी आदमी, हम तो नहीं समझ सकते कि आपके पास कोई हावी हो सकता है। अच्छा, 12 नंबर की राशि है, मीन राशि है, और गुरु यहाँ आपके पहले ही हैं। गुरु का मतलब हो गया, गुरु से हम क्या देखते हैं? गुरु से हम धन को देखते हैं। तो ओवरऑल ये जो आपके लिए महीना हो गया, आपके हिसाब से बहुत अच्छा हो गया, ठीक है ना, और बहुत शुभदायक हो गया। तो इस ग्रह का, अपने इन प्लैनेटों का फ़ायदा उठाएं। हमारी हर वीडियो में क्या कोशिश होती है कि हम आपकी अपनी वीडियो को आपको अच्छी तरीके से समझा सकें, इसलिए लिखने की भी कोशिश करते हैं, उनके भाव का मतलब भी समझाने की कोशिश करते हैं कि किस भाव से क्या अभिप्राय निकल के आता है और उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि हम आपको समझाना चाह रहे थे। बस हमारा आपसे अनुरोध है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे आज तक आप लोगों ने हमें प्रेम करा है, प्यार करा है, आगे भी ऐसे करें, ऐसे ही करते रहे, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, है ना। अगर बटन नहीं दबाया अभी तक आपने नोटिफिकेशन था तो बटन दबा दें, उससे क्या होगा, कोई भी नई वीडियो आती है वो आपके पास सीधे आ जाती है ना। हमारी कोशिश ये है कि हमारी वीडियो आपके काम आ सके। हम इधर उधर की चीज़ें ना समझा के, ना भ्रमित करके, ना बहम पाल के इधर उधर के काम नहीं बताते, हम सीधी वीडियो बताते हैं। और ये भी इसलिए बताते हैं जिससे ये आपको भी पता चल जाए कि हम सच बोल रहे हैं या कहीं झूठ बोल रहे हैं। इसलिए हर चीज़ का मायना लिख देते हैं, हर ग्रह का मतलब लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आपको है कि इन ग्रहों से आपको फ़ायदा कैसे लेना है, हमने आपको बता दिया। उपाय के तौर पर फिर एक बार बता देते हैं, सूर्य को अर्घ देना ना छोड़े। मंगलवार या नित्य अगर आप कर सकते तो हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते तो 5 लड्डू का भोग लगा दें, ठीक है। और शनिवार अगर आप जाते हैं तो शनिवार को अपना क्या कर सकते हैं, हनुमान उसका क्या कहते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर लें। पीपल देवता की परिक्रमा कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा आप कार्य कर लें, हनुमान जी को बना ले तो शनि भगवान अपने आप ही कंट्रोल रहते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आज की वीडियो को बस एंड करते हैं।